बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 बॉटनी का पेपर है या पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। तो चलते हैं इसके आंसर की को देख लेते हैं। इस आंसर की ही केवल सॉल्व किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाया जाएगा। जिस स्टूडेंट ने यह पेपर मुझे भेजा है उसने बहुत काटापीटी की है, तो कंप्रोमाइज जरूर कर लीजिएगा। मैं केवल राइट ऑप्शन ही बताऊंगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा इज, ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा स्पोरोफाइट चरण जो कि गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सीड हैबिट और ओरिजिनेट इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, टेरिडोफाइटा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोनों भाषा में पढ़ने में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। नहीं, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कम समझ में आएगा, समझ पाएंगे लेकिन थोड़ा कम। तो चलते हैं हिंदी में पढ़ते हैं, जिससे कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में बीजाणु उत्पादक अंग है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, कैप्सूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि स्पाइक मास किस सामान्य नाम है, किसका सामान्य नाम है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, सिलजिनेला। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, पढ़िएगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि जिम्मा कब पाया जाता है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, मार्केंसिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि इलेटर्स मौजूद होते हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, इस फैगम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि इंथ्रोसीरोस में थाइलस में शैवाल की कॉलोनियां होती हैं, जो कि निम्नलिखित जीनस से संबंधित होती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, नॉन स्टॉक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि इलेटर्स वाले बीजाणु पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, इक्विसेटम में। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि सिलाजिनेला में बीजाणु होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर यह है, हेट्रोस्पोरस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि टेरिडोफाइटा के बीजाणु होते हैं, तो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अवलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सभी बीजाणु एक ही आकार और आकृति के हों तो पौधे को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, होमोस्पोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नहीं, 11 नहीं, 12। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लेप्टोस्पोरोगिएट लक्षण है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, एकल स्तरित स्पोरोगिल्स जैकेट, सिंगल लेयर्ड स्पोरेंजियल जैकेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रोथाइलस के विकास के लिए कवक की उपस्थिति का आवश्यक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, लाइकोपोडियम में। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बिना निषेचन के प्रोथाइलस से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का विकास कहलाता है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, एपोगेमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बीजाणु युक्त पत्ती को इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेंटर किसका नाम है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, आर्कियोगोनियम का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ब्रायोफाइटा का हिस्सा नहीं है, तो ब्रायोफाइटा का हिस्सा कौन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, फर्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में कुछ पौधों में पाई जाने वाली निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, संवहनी ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिक्सिया का थाइलस मुख्य रूप से होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, बी है, थाइलाइड और सरल होता है, थाइलाइड एंड सिंपल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस फैगम मास आर्थिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे हैं। कौन सी ब्रायोफाइटा संरचना कुछ पौधों की जड़ों के अनुरूप होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, राइजोइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोरालाइड्स जड़ें में पाई जाती है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुई जैसी पत्ती किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, फाइनस में। साइकस में कंटकीय पैरेनकाइमा मदद करता है, तो किसके लिए मदद करता है, जो राइट ऑप्शन नंबर है, यांत्रिक समर्थन में, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म होता है, तो कैसा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, हैप्लॉइड होता है, अवलित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेजिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन नंबर ये, पाइनस से प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म में पंखदार परागकण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, पाइनस में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पाइनस बिजांडियस स्केल किसका भाग है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, मेगा स्पोरोफिल का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। साइकस रेवोलुटा को व्यापक रूप से किस रूप में उगाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, सजावटी पौधों में, ऑर्नामेंटल प्लांट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाइनस नीडल की शारीरिक संरचना में निम्नलिखित में से किसकी विशेषता दिखाई देती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, जीरोफाइट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पाइनस में पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, कैसी होती हैं, शीत और कैटेलिफिल्स होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पाइनस का परागकण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, एनिमोफिलियस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हाईपेंथियम किस प्रकार के फूल में मौजूद होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, पेरिजाइनस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यावरणीय मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, बी है, बिजांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेंडिक्स पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है, डी है, मेज में, मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट द्विबीजपत्रीय तने में कितने रंध्र उपस्थित होते हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, एक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि द्वितीय वृद्धि में कितने प्रकार के पार्श्व द्विबीजोतक कार्य करते हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। जड़ों में पेरिसाइकस का कौन सा कार्य है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, जड़ों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ रूट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम द्वारा निर्मित पहली कोशिका कौन सी है, तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, बी, द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार जड़ों में संवहनी सिलेंडर किन प्रारंभिक कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, प्लोरोन से, प्लीरोन से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। फ्लोएम बे जेस किस जीनस के तने की शारीरिक संरचना में दिखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, बिग्नोनिया से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पहले भूमि संवहनी पौधों के जीवाश्म रिकॉर्ड करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, साइलोफाइटस है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एफिड्रीन औषधि किससे प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, एफिड्रा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आर्डर में जीवाश्म जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं? तो किस आर्डर में पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, साइकेडोफिलिकेल्स के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि आर्केगोनिएट्स में शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों शामिल होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यदि परागकण के ध्रुव पर एक गोल छिद्र हो रहा है तो इससे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, पोरस कहते हैं, पोरस कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है यदि P/E अनुपात ये 1 है तो परागकण का आकार होगा, तो परागकण का आकार क्या होगा? स्फेरोइडल होगा, गोलाकार होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि परागकणों में कितने प्रकार की पराग ध्रुवता पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, 3 प्रकार से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। असंयुक्त पराग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, मोनाड्स कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। पराग की चिकनी नख कासी किस प्रकार को संदर्भित करती है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है,